अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद असलम और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमादी ओपी 75। वेलकम टू अनदर वीडियो, नॉट व्लॉग। आपको पता है हम व्लॉगर हैं, वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए। मोस्ट अवेटेड न्यूज़, ठीक है, जिसका आप सबको इंतज़ार था। काफ़ी लोगों को तो एक्साइटमेंट थी भाई कि ये न्यूज़ आप कब सुनाओगे। न्यूज़ मेरी शादी की नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मेन कैंपस के एडमिशन्स हो गए हैं ओपन। तो जी हाँ, आज की वीडियो है कि हाउ टू अप्लाई फॉर कॉमसर्ट्स, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप आपने ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। ये वीडियो मैं काफ़ी लोगों की डिमांड पे बना रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे फेस हुई थी जब मैंने अप्लाई किया था कॉमर्स के लिए, तो किसी और को ये डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े। और वीडियो जो होगी ना, उसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं और क्या कॉमर्स में दाखिला लेना सही फैसला है कि नहीं है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं हाउ टू अप्लाई कॉमर्स के बाद बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ अप्लाई करने के लिए। और बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना, जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वो जो सुनने आए हैं ना, वो मुझे पता है वो मेरे फॉलोअर्स ही होंगे, सब्सक्राइबर्स भी होंगे जो एज रूटीन मेरी वीडियोस देखते हैं। तो चलें पहले हम मेहमानों की खिदमत करते हैं और उनका एहतराम और उनकी इज्जत में पहले हम हाउ टू अप्लाई फॉर अ कॉमर्स करते हैं। पहली बात, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर अ कॉमर्स 19 दिसंबर। आज जैसे है 12 नवंबर, 19 दिसंबर को लास्ट डेट होगी फॉर अप्लाइंग कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इन फ्यूचर 2025-26 अगर ये वीडियो रही तो ये हर किसी के लिए फेवरेबल होगी, ठीक है। तो सीन ये है कि ये जो एडमिशन ओपन हुए हैं ये है स्प्रिंग के कॉमर्स के। इसके अंदर लिमिटेड प्रोग्राम्स है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लिमिटेड प्रोग्राम होंगे। खैर वो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। मेरा भी आज कीमती है, मैंने भी आज बाहर ही जाना है, तो इसलिए तैयार हुआ बैठा। मैंने कहा आपको पहले वीडियो दिखाते चलते हैं। मैं अभी आपको साथ डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ में कोई मसला नहीं आएगा। सबसे पहले अपने सर्च इंजन में जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ सफारी पे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉमर्स ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। ये आप गूगल पे लिख सकते हैं, क्रोम पे लिख सकते हैं, जहाँ पर आप चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ तो कॉमर्स एडमिशन सिस्टम ओपन करेंगे। उसके बाद इसको क्रॉस करके अभी ये मेन चीज़ है, यूज़र नेम और पासवर्ड। आप कहेंगे हमारा तो यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपना पोर्टल पे अपना अकाउंट, जिसको कहते हैं। उसके बाद आप नीचे स्वैप करेंगे तो नीचे जाएंगे तो ये मेन चीज़ है, साइन अप फॉर एडमिशन स्प्रिंग 2025, सॉरी स्प्रिंग 25 है। अच्छा, उसके बाद है कि भाई आपने कौन सा प्रोग्राम करना है, बीएस करना है। और उसके बाद आपने करना है कि कौन सा कैंपस, इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर, बिहाड़ी, सहवाल, अटक, जौन सा भी आपने करना है। तो मैंने इस्लामाबाद किया और उसके बाद भाई मैंने नाम रख दिया व्लॉगर भाई। नीचे मैंने एक नई ईमेल बनाई है, वो ईमेल मैंने पुट कर दी है, ठीक है। आप भी फ्रेश बना सकते हैं, लेकिन ये ईमेल अपने पास आपने हमेशा रखनी है, क्योंकि भाई आगे आपको रगड़ा इस ईमेल नहीं देना है। आपके आगे पोर्टल पे ही अटेंडेंस और मार्क्स और मिड्स फाइनल यही चीज़ें आती रहेंगी। नीचे एज इट इज़ आपने ईमेल ही लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एज इट इज़ ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे भाई पासवर्ड, मेन चीज़ ईमेल और पासवर्ड होता है पोर्टल का, ठीक है। ईमेल तो आपने चलो लिख ली, अब पासवर्ड आपने ऐसा लिखना जो आपको याद रहे, ठीक है। तो ऐसा पासवर्ड लिखें जो आपको हमेशा याद रहे। अभी यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड लगा देता हूँ, क्योंकि ये तो मैं एज आ डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे ये जो कोड होता है ना, इसको आपने इंटर करना है, लिख के एज इट इज़ और अप्लाई ओके कर देना है। उसके बाद सीन ये कि दोबारा से ये इंटरफेस आ गया आपके सामने। यहाँ पर आपने वही ईमेल पुट करनी है जो कि आपने पहले पुट की थी, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड वही जो मैंने अभी आपको कहा कि पासवर्ड याद रखना है आपने, वो यहाँ पर वही पासवर्ड लिखना है। समझ आ रही है? स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। साइन अप करेंगे, उसके बाद आ गया भाई व्लॉगर भाई वेलकम, ठीक है। उसके बाद चूज़ योर एप्लाइड कैंपस इस्लामाबाद क्लिक करेंगे। उसके बाद भाई सीन ये है कि अब आपका जो है पोर्टल ओपन हो गया है, ठीक है। आपका नाम का पोर्टल बन गया है। आपकी जो ईमेल आपने दी है वहाँ पर आपका पासवर्ड भी आया खड़ा होगा, ईमेल भी आया खड़ा होगा। अगर यहाँ से भूल भी जाए तो वहाँ पर आपके पास आपका पासवर्ड और ईमेल आया खड़ा होगा। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं आगे स्टार्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपने सीन ये कुछ करना है कि आपका पासवर्ड ये आगे देखें तो ये अब आपका पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे वेलकम व्लॉगर आ गया, बीएस इस्लामाबाद। अभी ये सारे स्टेप्स वन बाय वन हमको करने हैं ताकि हम कॉमर्स में दाखिला ले सकें और व्लॉगर भाई से मिल सकें। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये कुछ है इनकी अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। वो आपने एग्री एंड प्रोसीड कर देना है भाई, ये अवेलेबिलिटी है इनकी। उसके बाद सबसे पहले चीज़, नाम लिखा खड़ा है व्लॉगर भाई। यहाँ पर आपने अपना नाम रखना है जो आपका और कागजात पर या डॉक्यूमेंट्स पर है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, मैंने यहाँ पर अबू लिख दिया, आपने अपने अबू का नाम लिखना है। यहाँ पर अम्मा लिख दिया, आपने अपनी मदर का नाम लिखना है। उसके बाद
DOB लिखना है। DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये लिखना है। DOB मुझे भी नहीं पता था, मजे की बात ये है। ठीक है, मैं आपको इन डिटेल इसलिए तो बता रहा हूँ। DOB लिख लेनी है और आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक DOB है वो लिखनी है। उसके बाद भाई जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तीसरा जेंडर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान की ही है आप लोगों के पास। उसके बाद है डोमिसाइल किस सिटी का बना हुआ है, जहाँ पर आप रहते हैं तो उसी सिटी का ही कर लें। जैसे मेरा पंजाब का बना हुआ था तो मैंने पंजाब के लिख दिया। तो CNIC यहाँ पर आपने लिखना है अपना, क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो ज़्यादातर आपका बना हुआ होगा। CNIC नहीं होगा तो बेफाम लगा सकते हैं आप। उसके बाद नीचे ये सारा मैं एक फेक डेटा पुट कर रहा हूँ, कोई रियल डेटा मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपने फादर का CNIC नंबर पुट करना है, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सीन कुछ ऐसे होता है कि नीचे आपने मोबाइल नंबर लिखना है भाई, अपना मोबाइल लिखना, माँ बाप को दूर रखना स्ट्रेस से, टेंशनों से, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर लिख दिया और नीचे ये जो बैंक है और टाइटल, अकाउंट टाइटल और बैंक, इसको आपने नेक्स्ट कर देना और मतलब मूव आगे फॉरवर्ड कर देना। उसके बाद सीन ये है कि आगे आगे एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। मैं लिख रहा हूँ भाई अपनी बस्ती का नाम, बगड़ी बस्ती। मेरे वखर में जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, उसका नाम बगड़ी बस्ती है। अच्छा, मैंने वो लिख दिया। आपने अपना एड्रेस लिखना है, करंट एड्रेस लिखना है, जो भी लिखना है, ये मैटर नहीं करता, कुछ भी कर लें शायद। ऊपर देखें उनका मेल भी आ गया, व्लॉगर फाइव यू सक्सेसफुली क्रिएट CUI एडमिशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सिटी रखनी है, याद रखिए अपनी सिटी रखना ज़्यादा बेहतर है, वरना एज इट इज़ कोई भी रख लिया। मेरी बखर मुझे मिल नहीं रही थी तो मेरे सामने एबटाबाद आ गया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, लव यू हो गया एबटाबाद वालों को, और मैंने एबटाबाद लगा दिया, ठीक है। उसके बाद सीन कुछ ऐसे होते हैं कि आपने नीचे मोबाइल नंबर देना है, एज इट इज़ अपना मोबाइल नंबर दे दें, नॉट अ बिग डील, ठीक है। वो दे दिया। उसके बाद नीचे आपने लिखना है सेम एज परमानेंट एड्रेस, आपने वैसे ही करना है, ठीक है। वो करने के बाद नीचे भी आपने सेम एज परमानेंट एड्रेस करना है, जो कि फादर गार्डियंस का लिखा हुआ है। उसको करने के बाद आपने प्रोसीड एंड मूव नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई यहाँ पर आपने एक फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपने ऐसे अपलोड करनी है कि भाई जो कि ब्लू बैकग्राउंड हो और जैसे पासपोर्ट साइज़ होती है वो वाली फ़ोटो आपने प्रोसीड करनी है, यहाँ पर लगानी है। अभी मेरे पास ये मेरा एक पड़ा था फेस वॉश, ये ख़त्म हो गया था। ये मैंने फ़ोटो बना रखी थी, टाइम ही नहीं मिला लेने का, फिर दूसरा कोई ले आया, यहाँ से मिल ही नहीं रहा था। अब देख रहे हैं आपके एज इट इज़ टिक लगते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है, टिक 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 लगी हुई हैं। आप साइड पे देख रहे हैं फ़ोटो अपलोड भी हो गई है भाई, ऊपर सारे टिक लग गए हैं। उसके बाद आपने करना है एजुकेशन डिटेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मोस्ट तो एक और भी है। तो यहाँ पर आपने करना है भाई मैट्रिक, और आगे आपने बता देना भाई कहाँ से पढ़ा है, और बायो थी कि साइंस थी, ये आपने लगा देनी है। नीचे स्कूल का नाम, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अलाइड स्कूल्स, आप भी ऐसे लिख लें। पासिंग ईयर, किस साल में भाई आपने पास किया था, तो मैं कहूँगा भाई मैंने 2022 में किया था, और टोटल मार्क्स 1100 थे, और आपके भाई ने लिए थे 803। अच्छे मार्क्स थे मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने लाइक हम थे नहीं। फिर उसके बाद आपने HSSC का आपने लगाना है, बताने हैं अपने मार्क्स। इसका मतलब है कि आपने इंटर के मार्क्स बताने हैं। रिजल्ट अवेटिंग है, तो आपका भी रिजल्ट नहीं आया सेकंड ईयर का, तो आपने रिजल्ट अवेटिंग करके ना टिक कर देना और बता देना भाई कौन सा बोर्ड है, कौन सी डिग्री है, कौन सा सब्जेक्ट है। और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपने इसको टिक नहीं करना, ठीक है। तो आपने नीचे बता देना भाई ये सीन है, ये सीन है, ठीक है। रिजल्ट अवेटिंग में फिर आपने क्लिक नहीं करना। अब मैं रिजल्ट अवेटिंग था, मैंने रिजल्ट अवेटिंग कर दिया, बता दिया भाई ये वाला बोर्ड था और मैंने प्री मेडिकल की हुई है। और नीचे उन्होंने बता दिया कि भाई कौन से इंस्टीट्यूट से की हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने पंजाब कॉलेज बखर से की हुई है। मैं अब यहाँ पे पंजाब कॉलेज लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद आपने नीचे बताना है कि भाई पासिंग ईयर कौन सा था जब आपने पास की थी इंटर। तो भाई मैंने अभी 2024 में की थी, मैं क्लास में ही बैठा था जब मेरा रिजल्ट आया था, इधर CUI में ही बैठा था। उसके बाद नीचे वो कह रहे हैं कि भाई टोटल नंबर कितने हैं इंटर में। अब हमारे तो 1200 थे, 1200 में से ऑब्टेन मैंने फर्स्ट पार्ट के बतानी है, तो भाई 380 नंबर मेरे आए थे। मैं कोई नंबर छुपाता हुआ करता नहीं हूँ। उसके बाद नीचे उन्होंने कहा है कि भाई आप अपना हमें वो दें, क्या कहते हैं, रोल नंबर। वो मैंने पुट किया और मूव फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद ये एक मज़े की चीज़ है, यहाँ पर है कि वाई यू रजिस्टर, ठीक है, आई वांट टू रजिस्टर अपीयर फॉर NTS वाइड कॉन्सर्ट, कि क्या आप कॉन्सर्ट्स के थ्रू यहाँ पर NTS देना आने चाहते हो, लाइक कि आप इस्लामाबाद आएँ, इस्लामाबाद के मेन कैंपस में कॉन्सर्ट्स में टेस्ट दें, जैसा कि मैंने दिया था। मैंने कहा था हाँ भाई मैं तो आ जाऊँगा, मैंने येस कर दिया था। यहाँ पर ये ऑप्शन भी होता है नो का, कि अगर आप नो करेंगे तो आप अपनी सिटी में बैठकर किसी भी NTS के ऑफिस में जाकर या इंस्टीट्यूट में जाकर उधर आप NTS देंगे, और उसकी बिना पर भी आपका दाखिला हो सकता है। तो ये भी एक ईजी मेथड है। अगर आप वो करते हैं कि भई हम अपने शहर में देंगे, तो उसका आपने रोल नंबर लिखना है अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, और उसके बाद आपने बता देना कि कौन-सी टाइप का था जो आपने NTS दिया था, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे, नीचे तारीख बता देनी है और नीचे रोल नंबर दे देना, भाई ये रोल नंबर है। याद रहे कि NTS 1 साल के लिए वैलिड होता है। NTS भी इतना ज़्यादा वैलिड नहीं होता कि भाई आपने पिछले साल दिया था, इस साल आप उसी की बेस पर आएँ। उसके बाद आपने इसको ये करने के बाद मूव फॉरवर्ड कर देना है। आगे है भाई प्रोग्राम्स, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसकी वजह से एडमिशन के बाद भी लोगों को रगड़ा मिलता है और मुझे भी एक रगड़ा मिला है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप
इन दिस पोर्टल, ठीक है। आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। अभी मैं जो वीडियो रोक देता हूँ, आपने करना पता क्या है, आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने 5 प्रेफ़रेंस देनी है। आप एक भी प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। मेरे हिसाब से बंदा वही ग्रेट है जिसने भाई सोचा हुआ है मैंने एक ही डिग्री करनी है। एआई करना है तो एआई करूँगा, ठीक है, वरना नहीं करूँगा, छोड़ो किसी और यूनिवर्सिटी चला जाऊँगा। मेरा ये था, मैंने आईआर करनी थी, मैंने आईआर के लिए ज़लील हुआ, लेकिन मैं आईआर में सिलेक्ट हो गया। पहले मुझे बीएससी इंग्लिश में डाला गया, फिर मैं आईआर में आ गया, ठीक है। तो आपने ये करना है कि भाई अगर 5 प्रेफ़रेंस देनी है, अगर आपकी वाक़ई 5 प्रेफ़रेंस हैं, तो आप 5 दे दें, लेकिन सबसे पहले आपने वो प्रेफ़रेंस देनी है जिसमें आपने एडमिशन लेना है। जैसे मैंने आईआर में लेना था, मैंने आईआर पुट किया है। इधर एज़ इट इज़ मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ एग्ज़ाम्पल से। जैसे मैं सबसे पहले रख देता हूँ सीएस। कॉमर्स में सीएस का सबसे ज़्यादा मेरिट है, 89, 86 सॉरी, अभी 86 होगा स्प्रिंग में। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं रख देता हूँ एआई, ठीक है, सीएस के बाद एआई दूसरी प्रेफरेंस पे। तीसरी पे मैं एज इट इज़ डेटा साइंस और इकोनॉमिक्स और कोई भी रख देता हूँ फील्ड। लेकिन याद रहे आपने पहले अपनी प्रेफरेंस रखनी है। ये तो मैं वैसे दे रहा हूँ, भाई इसमें नहीं होता तो वो आपको इसमें रख देंगे कि भाई आप इसमें आ जाओ, उसमें नहीं होगा तो उसमें रख देंगे। लेकिन याद रहे आपने अपनी प्रेफरेंस अपनी अपनी बिना पर अपनी बेस पे रखनी है कि भाई आपने कौन कौन सी प्रेफरेंस रखनी है। पहले वही प्रेफरेंस रखें जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉइंट टू बी नोटेड है कि भाई मैंने ये करनी है, तो आपने वो वाली डिग्री सबसे पहले रखनी है। फिर दूसरे वाली कोई और भी होती है, जैसे मेरा मूड था कि भाई अगर आईआर में नहीं होता तो बीएस इंग्लिश कर लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे नहीं होता, तो ऐसे मेरी प्रेफरेंस भी थी। आपने भी अपनी प्रेफरेंस देनी है। अगर आपका एक प्रेफरेंस देंगे वो भी आपका सेव एंड मूव नेक्स्ट हो जाएगा, और उसमें आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आपके 3300 रुपये ज़ाया। लेकिन आप 5 प्रेफरेंस देंगे तो आपका ये है कि उसमें नहीं होता तो दूसरी फील्ड में आपका नाम आ जाएगा। तो ये मेन स्टेप था, इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम लगाया कि आप इसको ख्याल से कीजिएगा। यहाँ पर आपने प्रेफरेंस सही देनी है, उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है एडमिशन प्रोसेसिंग चार्जेस 2500 लिखे हैं, लेकिन होते 3300 है। वो भी बताता हूँ क्यों होते हैं। आगे है लेबर कोटा। क्या आप अप्लाइंग फॉर अ लेबर कोटा, आप लेबर कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने टिक करके नेक्स्ट करना है, वरना आपने नो कर देना है। उसके बाद अगला फेज ये है कि अदर डिटेल्स। यहाँ पर आपने बताना है कि ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैज़ाबाद से भी इनकी गाड़ियाँ चलती हैं, अपना फैज़ाबाद कहता हूँ पिंडी से, और इधर टेक्सला साइड से भी इनकी गाड़ियाँ आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। तो आपने कहना नहीं, मैंने तो अब नहीं ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेनी, मैंने नो कर दिया। एनी डिसेबिलिटी है तो भाई क्लिक करें और बता दें, वरना नहीं है तो छोड़ दें एज इट इज़। हाउ यू नो अबाउट कॉमर्स, मेन चीज़ है। तो आप हमारे तरफ से जानते हैं तो फिर आपने यूट्यूब कर लेना, वरना जहाँ से भी आपको लगता है कि आपको कॉमर्स का पता चला आपने वो कर लेना। मैंने यहाँ पे यूट्यूब कर दिया है, ठीक है। मुझे तो पता चला था टिकटॉक से। अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि भाई कोई भी कैंपस आप सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर सी यू इस्लामाबाद ही दोबारा कर लेता हूँ और मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ये पूछते रहते हैं। ऊपर आप देखें तो 81% हमने कंप्लीट कर लिया पेज अपना। अभी ये है भाई मेन चीज़ एक तरह की, अपलोड आ डॉक्यूमेंट्स क्लियर और स्कैनर, कैम स्कैनर से बना लें डॉक्यूमेंट्स की पिक्स, वो ज़्यादा बेहतर है, वो क्लियर आती है, ठीक है। और यहाँ पर आपने पोस्ट करनी है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़। सबसे पहले आपने एसएससी डॉक्यूमेंट्स में करने हैं अपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ना, कोई सनत शनत नहीं, रिजल्ट कार्ड पोस्ट करें आराम से, ठीक है। और अच्छी क्लियर हो भाई, आ जा मेरा ये आ गया दोबारा से फेस वॉश यहाँ पे। उसके बाद आपने नीचे जो है ना HSSC, उधर आपने भी यही करना है अपलोड। अगर आप रिजल्ट अवेटिंग है तो आप फर्स्ट ईयर के करें, वरना आप सेकंड ईयर के कर दें, दोनों के मिला के। यहाँ पर मैंने ये लगा दिया भाई अपना फेस वॉश जिंदाबाद। नीचे भी मैंने फेस वॉश जिंदाबाद नीचे लिखा हुआ है कि NTS रिजल्ट इफ़ एनी, अगर आपने दिया हुआ तो पोस्ट कर दें, नहीं दिया हुआ तो फिर मूव नेक्स्ट कर दें। ये सादा सा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पर है कि कन्फर्म एडमिशन फ़ीस, मेन चीज़ भाई एडमिशन फ़ीस आप तारोगे दोगे तभी आपका ये चालान अपना ये पोर्टल एक्सेप्ट होगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। सामने प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चालान है। ये आपका चालान है 3300 रुपये का, जिसमें से 2500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और आई थिंक ऊपर 800 है होता है, हाँ 800 बन रहा है ना, हाँ तकरीबन। वो आपका होता है एनटीएस फ़ीस, जो आप एनटीएस देंगे कॉमर्स में आकर। उसका सीन ये होता है कि आप वन बिल से भी इसको पे कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, वन बिल इनवॉइस 111101100125, ये उसके नीचे देखें व्लॉगर भाई भी लिखा हुआ है, तो ये मेरा इनवॉइस नंबर है। जब आप वन बिल पे जाएंगे वहाँ पर ये वाला इनवॉइस लिखेंगे तो आपका नाम भी आ जाएगा, जो आपने नाम इधर दिया होगा वो नाम आएगा, उधर आप फीस पे कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद आपका जो है ना सबमिशन एप्लीकेशन, यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कंफर्म फीस, यहाँ पर आपका ग्रीन टिक आया खड़ा होगा। इसका मतलब है जो आपकी एप्लीकेशन है वो कॉमसर्ट तक पहुँच गई है। तो इससे ये होगा कि आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन हमारे डेटा में सबमिट हो गई है। फिर वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको किस टेस्ट में एडजस्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको तारीखें भी बता दूँ टेस्ट की, कौन कौन सी तारीख को टेस्ट होंगे इस्लामाबाद में। अच्छा जी, एक टेस्ट होगा 15 दिसंबर को, इंशाल्लाह मैं भी यहीं पर हूँगा।
कॉमसर्ट्स में, जिसने मिलना वो मिल सकता है, ठीक है। दूसरा टेस्ट होगा 29 तारीख को, 29 दिसंबर को, ठीक है। ये 2 टेस्ट होंगे जो कैंपस में होंगे। उसके बाद कोई और टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग में एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, और दूसरी बात ये है कि स्प्रिंग में इतने लिमिटेड प्रोग्राम्स ही होते हैं, तो ये इतना ज़्यादा अपना जो है ना फोकस नहीं करते स्प्रिंग में। ज़्यादातर इनका फोकस फॉल पे होता है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है हमाद असलम ऑफिशियल, HAMAD। मैं नीचे स्क्रीन शॉट भी शेयर कर देता हूँ, हमाद असलम ऑफिशियल, और लिंक भी नीचे दे देता हूँ। हम स्पेलिंग है कि HAMAD हमाद ASLAM, ऑफिशियल की स्पेलिंग है OFFECAL। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा एक शुगल फन है, तो किसी की मदद हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था जब मैं एडमिशन के लिए इधर आया था, और मैंने 4 4 चक्कर लगाए थे इस्लामाबाद के, कहाँ से 6 घंटे का ट्रैवल करके। तो मैं कहता हूँ कि आप इन चक्करों से दूर ही रहें। हम बैठे हैं, जब तक हम हैं कॉन्सर्ट में तो आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। जब हम चले जाएंगे, वैसे भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज से फेस कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर होंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए हम हाजिर हैं। और दूसरी बात, जिसका एडमिशन मेरी वजह से होगा, कप ऑफ टी कंफर्म करें भाई, ठीक है। कैफ़े में कहेंगे, हॉस्टल सिटी कहेंगे, जहाँ पर कहेंगे हम हाजिर हैं, ठीक है। और दूसरा सीन ये है कि आपका भी, ये मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ कॉन्सर्ट्स। ये आप कॉन्सर्ट्स के किसी भी कैंपस में, सब कैंपस में आप ये कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ होता है, ऐसे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी जो मेहमान जानना चाहते हैं वो चले जाएं, वरना मैं आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कॉन्सर्ट्स का। कॉन्सर्ट्स में मुझे तकरीबन 2 मंथ हुए हैं, आपको जैसा पता है, ठीक है। स्टार्टिंग से मुझे व्लॉगिंग का शौक था, और एज अ व्लॉगर ही मैं कॉन्सर्ट्स में आया हूँ, लेकिन मैंने जब देखा कि लोगों को काफ़ी मिसगाइड किया जा रहा है और उनको समझ नहीं आती, कॉल करते हैं CUI के ऑफिस को, वो अटेंड नहीं करते, मेल का जवाब नहीं देते, तो मैंने कहा भाई चलो 1 2 वीडियोस मैं वीकली मंथली लगाता रहूँगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं Q&A भी करता रहता हूँ और ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, लेकिन मेरी पहचान व्लॉगर से है, क्योंकि मैं, मुझे व्लॉगिंग ही मेरा कंटेंट है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि चलो यार मेरे कंटेंट में किसी का फ़ायदा हो जाए। मेन चीज़ ये हो गई। अच्छा, उसके बाद सीन ये है कि मुझे 2 मंथ हुए हैं, अभी मैंने मेट्स दिए हैं, तो भाई अच्छा आपको मैं ये बता दूँ कि कॉमर्स में अपना एक्सपीरियंस क्या, कॉमर्स में दाखिला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कॉमर्स की ग्रेडिंग सिस्टम की बात की जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत सख्त है। अभी हमने मेट्स दिए हैं रिसेंटली, तो इतने अच्छे मेट्स दिए हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन नंबर 12 13 14, 12 13 14 25 में से, लेकिन दिल नहीं हारना चाहिए, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह फाइनल्स में। तो ग्रेडिंग सिस्टम ऐसे है। उसके बाद इन्वायरमेंट बेस्ट है, ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है। और उसके बाद इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गेम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। टिकटॉकर्स व्लॉगर्स बहुत है, मतलब व्लॉगर्स हैं वो मैंने अभी तक तो 1 2 ही देखे हैं, और टिकटॉकर्स काफ़ी हैं कॉन्सर्ट्स में। और उसके बाद कॉन्सर्ट्स का व्यू कमाल है, इन्वायरमेंट कमाल है, एंड लेवल है, ठीक है। आप यहाँ पर, अच्छा, इनके PhD के प्रोग्राम्स भी और मास्टर्स के भी प्रोग्राम्स इन्होंने एक्सटेंड किए हैं, वो भी मैं इन डिटेल अगली वीडियो लेके आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा जो मास्टर्स करना चाहते हैं CUI मेन कैंपस में। इसका सीन ये है कि भाई बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, लाइब्रेरी जो है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, कैफेटेरिया बहुत अच्छा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो भाई आ जाएँ। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी कि यार जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दें। मेरा एम था कि भाई सालगिरह तक 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन थोड़े स्लो हो गए हैं। अभी अल्लाह करे हो जाएँ, ठीक है, नहीं तो फिर खैर कोई नहीं, अब क्या कह सकते हैं। और उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। मेरा जो कॉमर्स का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ठीक है, अभी तक। अभी आगे नहीं पता भाई क्या होगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ा है। कहाँ कहाँ तक मैं गया हूँ भाई इस 2 महीने में, मुझे पता है, ठीक है, व्लॉगिंग के चक्कर में स्पेशली। डिफ़िकल्टीज़ भाई हर काम में होती है, ठीक है, लेकिन आप पीछे अगर हट जाएंगे तो फिर आप नाकाम ही होंगे। किसी किस्म का कोई मसला हो, ठीक है, आप हमें DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी मैंने लिंक किया हुआ है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें वीडियोज़ के लिए, क्या, क्योंकि मेरा एक फेस यूट्यूब पे है तो दूसरा फेस टिकटॉक पे है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, और जो मैं समझाना चाह रहा था उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।